हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल विजन सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज के टॉपिक में हम लोग 600 स्क्वायर फुट हाउस के कंस्ट्रक्शन पे डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मेरे पास में कई मैसेजेस आए थे कि मैं 600 स्क्वायर फुट हाउस के लिए एक प्लान करके क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है इसको मैं वर्कआउट करूं। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, घर छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी इमोशनली अटैच होता है, घर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है जब वो घर बनाने जा रहा होता है। तो काफ़ी कुछ क्यूरियोसिटी उसके माइंड में आती हैं और कई बेसिक सी चीज़ें जो आती हैं। एक तो जैसे आप देखिए, एक पॉइंट तो आता है सबसे पहले कि भाई मैप। पहले तो मैप की बात कर लेते हैं, मैप या नक्शा। तो मैप या नक्शा एक प्रॉपरली आप वर्कआउट कर लीजिए, जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आर्किटेक्ट या इंजीनियर से डिस्कस करके एक मैप प्लान कर लें और फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए वर्किंग स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट दिमाग में हमेशा एक होता है कि क्वालिटी, हाउ टू इम्प्रूव। तो क्वालिटी इम्प्रूव के लिए आप खुद भी चेक करते रहें और जो कॉन्ट्रैक्टर है या आपके जो लेबर्स हैं, मैसन हैं, उनको भी आप थोड़ा कंट्रोल करते रहें और देखते रहें सारी चीज़ें कि भाई मसाला ठीक मिला रहे हैं। आपने 1 सीमेंट और 5 मोरम का मसाला बोला है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 1 और 8 का मसाला मिला रहे हैं। तो एक मैप हो गया। दूसरा एक क्वालिटी का इशू आता है, ये क्वालिटी हो गया तो इसको आप मेंटेन करके चलें। थर्ड एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और सेल्फ। एक ही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और सेल्फ, आगे मैं इसमें डिस्कस भी कर रहा हूँ। और चौथा है मटेरियल परचेस। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो हमेशा एक माइंड में आते हैं कि ये कैसे करना चाहिए, क्या बेटर होगा, किस में हमें इकोनॉमिकल बैठेगा, सस्ता बैठेगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जितना आप फोकस करते हैं और टाइम देते हैं और वर्कआउट करते हैं तो फिर काफ़ी कुछ क्वालिटी और जो डिज़ाइन आप चाह रहे थे, जो आपके मन में था कि भाई मेरा घर ऐसा बने, तो उस तरीके से आपका प्लान हो जाता है और आप एक अच्छा सुंदर हाउस जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं वो बन के तैयार हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक 600 स्क्वायर फुट हाउस के लिए हम अगर बात कर रहे हैं तो इसको मैंने कन्वर्ट भी किया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कई लोकेशंस पे अलग अलग पैरामीटर्स चलते हैं। तो ये 67 गज भी कह सकते हैं, 67 स्क्वायर यार्ड, 67 गज या 56 स्क्वायर मीटर, ये तीनों चीज़ें एक ही हो गई। अब जैसा मैं पहले डिस्कस कर रहा था, मैप बना लें तो इससे एक बजट क्रिएट हो जाएगी कितने में हमारा घर बनेगा और फिर आप कंस्ट्रक्शन में वर्कआउट करते हैं। तो नॉर्मली 3 तरीके से हम इसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम विद मटेरियल का कोई कॉन्ट्रैक्टर ढूंढें और उसको सारा काम दे दें, तो वो मटेरियल और लेबर सारी उसकी होगी। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा जो सबसे कॉमन है और जिसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि इसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव रहेगी और काफ़ी अच्छा भी रहेगा, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आप डिप्लाई कर लें। ये रेट्स बेसिकली यूपी के लिए हैं और मोर और लेस अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते हैं तो लगभग यही रेट चलते हैं। 150 से 180 रुपये स्क्वायर फुट में वो आपको स्ट्रक्चर, प्लास्टरिंग और नीचे लाल गिट्टी डाल के इतना सारा कुछ कंप्लीट करके आपको वो दे देगा। जो फिनिशिंग के आइटम है उसके लिए आपको सेपरेटली अलग से जो भी बंदे हैं वो अलग से डिप्लाई करने पड़ेंगे। और तीसरा तरीका एक ही हो जाता है कि आप सारा लेबर खुद ही लगाएं और मटेरियल भी परचेस करें। ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास में अच्छा खासा टाइम हो, तो आप कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हो गए। अच्छा, अब हम कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। कॉस्टिंग में जैसे अगर हम ए क्लास में जाते हैं तो 1500 रुपये स्क्वायर फुट या इसके ऊपर कॉस्टिंग करेगा। बी क्लास कंस्ट्रक्शन के घर के लिए 1200 रुपये स्क्वायर फुट कॉस्ट करेगा और सी के लिए 1000 स्क्वायर फुट कॉस्ट करेगा। ए क्लास का सीन ये है कि जैसे आप पेंटिंग है, आपका विट्रीफाइड टाइल्स है, आपकी सैनिटरीज है, तो उसकी कॉस्ट बहुत वैरी करती है और बहुत कॉस्टली भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे बी क्लास हाउस के घर को लेके चल रहे हैं जो 1200 स्क्वायर फुट की कॉस्ट जिसमें बैठती है
और इसमें एक अच्छा खासा हाउस अच्छा बन जाता है मिडिल क्लास के कॉस्टिंग में अगर हम देखें तो। अब जैसे आपका एक कोई ये प्लॉट है 20 बाई 30 का प्लॉट है, 20 बाई 30 के लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं तो 20 बाई 30 मतलब आपका एरिया कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एरिया 600 स्क्वायर फुट आपका हो गया। ये आपका लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, एरिया 600 650 प्लस माइनस 40-50 स्क्वायर फुट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये कॉस्टिंग अप्रॉक्स 600 स्क्वायर फुट के लिए क्रिएट की गई है। तो 600 स्क्वायर फुट आपने ले लिया, 1200 आपने अगर रेट इसका लगाया है तो ये आपको टोटल कॉस्ट 7,20,000 बैठती है। मतलब आपको 600 स्क्वायर फुट घर बनाने के लिए जो बजट है आपका वो 7,20,000 रुपये होना चाहिए। तो 7,20,000 रुपये की फंडिंग के बाद में इमीडिएट आप अपने प्रोजेक्ट को आराम से शुरू कर सकते हैं, बीच में रुकेगा नहीं और प्रॉपरली काम होता चला जाएगा। अच्छा, अब इसकी अगर हम कॉस्टिंग पे आ जाएं तो कॉस्टिंग हम 1 बाई 1 देखते हैं। अच्छा, 7,20,000 रुपये में 25% लेबर के हिस्से में चला जाता है, मतलब 1,80,000 रुपये की आपकी लेबर कॉस्ट टोटल आ जाएगी सारी। 100% जितनी भी कॉस्ट है 180 के अंदर आपका सारा लेबर कॉस्ट आ जाएगी। 10% इसमें लगभग सीमेंट का कंजम्पशन होता है तो 72,000 रुपये की सीमेंट आ जाएगी आपकी। 9% सैंड एंड एग्रीगेट हो गया, मतलब रेता और गिट्टी, ये 64,800 लगभग 65,000 मान लीजिए। ब्रिक्स 10% हो गई तो ये लगभग 72,000 हो गया। और स्टील 12% हो गई तो ये कॉस्ट का हो गया 12% मतलब 86,400। और डोर और विंडोज़ में आपका आ जाता है 8% की कॉस्टिंग आ जाती है, ये 57,600 हो गया। ये डोर विंडो भी मिडिल क्लास के ही होंगे, एवरेज क्लास कंस्ट्रक्शन होगा, अच्छा होगा, ख़राब नहीं होगा। प्लम्बिंग एंड सैनिटरी ये भी मिड क्लास होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। 72,000 रुपये इसमें खर्च हो जाएंगे। 7% इलेक्ट्रिकल में आ जाता है तो लगभग 50,000 रुपये, 50,400 इसमें खर्च हो जाएंगे। फिनिशिंग में आते हैं तो फिनिशिंग में 6% फिनिशिंग में लग जाएगा तो 43,200 रुपये इसमें लग जाएंगे। और 3% एक्स्ट्रा आइटम में लग जाएगा, मतलब 21,600 रुपये की कॉस्टिंग आ जाएगी एक्स्ट्रा आइटम में, जैसे गेट है, ग्रिल है, जो भी छोटे एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं उनमें लग जाएगी। तो ये टोटल कॉस्टिंग 7,20,000 रुपये आ जाती है। यहाँ पे अगर आप इस कॉस्टिंग का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जो आपके मतलब अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं हाउस के लिए तो ये कॉस्टिंग में 4-5% ही वेरी कर सकता है, आगे पीछे हो सकता है। अदरवाइज 600 स्क्वायर फुट हाउस के लिए, 600-650 स्क्वायर फुट हाउस के लिए लगभग यही कॉस्टिंग आपकी बैठेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ ये आती है कि भाई चलो ये तो कॉस्टिंग की बात हो गई। अब इसमें ये है कि मेन मटेरियल हमें कौन कौन सा सबसे पहले परचेज करना है, या टोटल मेन मटेरियल क्या लग जाएगा, कितना लग जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, सीमेंट 200 बैग्स लग जाएगा। और रेता, इसमें मोरम में ढलाई भी होगी, प्लास्टर भी होगा, फर्श भी बनेगा, तो मोरम के बहुत सारे काम होते हैं। 950 फुट मोरम लग जाएगी और 550 फुट गिट्टी लग जाएगी, जिसमें आपकी छत हो गई, लिंटल हो गए और कॉलम्स हो गए, फुटिंग हो गई, उसमें आपकी 550 फुट गिट्टी लग जाएगी। ब्रिक्स लगभग 14,000 नंबर्स लग जाएंगे, 200-400-500 ब्रिक्स प्लस या माइनस हो सकती है, लेकिन ये 14,000 नंबर्स के आसपास ब्रिक्स में हो जाएगा। और स्टील आपको 2000 kg 200 किलो 2000 किलो आपको लेना होगा, लगभग 2 टन मान के चलिए। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको ये प्लानिंग के लिए और परचेज के लिए कंफर्टेबल होगा। और कोशिश करें कि जो मटेरियल आप परचेज करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा मत करिए या किसी थर्ड पार्टी पे भरोसा मत करिए। मार्केट में जाइए, 3 जगह देखिए, जो क्वालिटी अच्छी हो, जो मटेरियल प्राइस वाइज सही हो, उसी को आप परचेज करिए। और पूरा एक बार, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, पूरा आप मटेरियल का, लेबर का प्लान कर लीजिए।
एक ड्राइंग शुरू में ही बना लीजिए जो आपको सूट करती हो, जो आपके लिए बेटर हो। तो इस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग में आप बहुत अच्छा सा घर बना पाएंगे। तो होप कि आपको ये काफ़ी कुछ इंक्वायरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और ये आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं इस तरीके के जो भी आपको वीडियोस लाता हूँ सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।